रविवार की कथा। सूरजमुखी की माँ और बीवी दोनों रहा करती थी। सूरजमुख आधा धन तो प्रजा में बांटा करता था और आधा अपनी माँ और बीवी को दिया करता था। उसकी माँ और बीवी घर में कुछ काम धंधा नहीं करती थी और ना ही पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे उनका धन खत्म हो गया। घर में खाने का दाना ना रहा और ना ही पहनने को कपड़ा। तब दोनों सास और बहू फटे हाल सूरजमुख के दरबार में गई। सूरजमुख के पहरेदार सूरजमुख के पास आए और कहने लगे, राजा जी, आपकी माँ और बीवी दरबार में आई हैं। उनकी हालत बहुत ही खराब है। सूरजमुख ने विचार किया कि मैं आधा धन तो प्रजा में बांटता हूँ, वह आधा पत्नी और अपनी माँ को देता हूँ, फिर भी इनकी हालत ऐसी क्यों हुई है। तब पहरेदार से कहा कि उन्हें मेरे पास भेजो। तब सूरजमुखी की माँ और पत्नी आती हैं। माँ कहती है, बेटा, हमारा धन तो खत्म हो गया और हमारे पास ना तो खाना है ना ही कपड़ा। तब सूरजमुख अपनी पत्नी और माँ से कहता है, आधा धन तो मैं प्रजा को देता हूँ और आधा आप लोगों को दे देता हूँ। प्रजा तो इतनी सुखी है, आप लोगों की हालत ऐसी क्यों है। तब सूरजमुख उनको 5 गिट्टे देता है और कहता है कि आप लोग एक नियम बना लो। आपकी बहू रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ गिट्टे खेल कर आए और घर में कुछ काम करे। तब सास बहू गिट्टे खेलेंगी। तब वह पड़ोसन कहती है, ना बाबा, ना, मुझे तो बहुत काम है। मुझे पानी लेने जाना है और भी बहुत काम है। तुम्हारा क्या है? तुम तो सूरजमुख की पत्नी हो, तुम्हें क्या कमी है। तब दूसरी के पास जाती है, वह भी वही कहती है कि मुझे तो चूल्हा चौका करना है। तीसरी कहती है, मुझे कपड़े धोने हैं। चौथी कहती है, मुझे पूजा पाठ करना है। पांचवी कहती है, मुझे तो खाना बनाना है, सफाई करनी है। इस प्रकार एक दिन ढल जाता है और उसके साथ कोई गिट्टे नहीं खेलती। वह निराश होकर आती है। तब उसकी सास पूछती है कि बहू खेलाई गिट्टे। तब वह कहती है, नहीं माता जी, मेरे साथ गिट्टे खेलने का किसी को समय नहीं था। तब सास बहू विचार करती हैं कि क्यों न हम भी सबकी तरह सुबह सुबह उठकर काम धंधा करें। और वे दोनों सास बहू सुबह उठकर घर का काम काज करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और उनके धन में बहुत बरकत हो गई। घर में बहुत ही धन बचने लगा। एक दिन सूरजमुख के दरबार में मिलने जाती हैं। पहरेदार सूरजमुख से कहते हैं, आपकी पत्नी और माँ आपसे मिलने आई हैं। उन्होंने बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए हैं। तब सूरजमुख कहता है कि भेज दो। माँ और पत्नी आती है। माँ कहती है कि बेटा, हम तो बहुत ही सुखी हैं, तुमने हमारी आंखें खोल दी। तब सूरजमुख अपनी माँ और पत्नी से कहते हैं कि धन चाहे कितना भी हो, हम अगर आलस करेंगे तो वह घटेगा ही। घर में काम धंधा करो, पूजा पाठ करो, व दान धर्म करो, इसी से घर में शांति होती है। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।